मेरे प्यारे बच्चों, यह द्विघात समीकरण के अध्याय से हम मूलों की प्रकृति और मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न 2 वीडियो में बता दिए थे बेटा। अब हम चलते हैं श्रीधराचार्य विधि द्वारा मूल ज्ञात करने के संदर्भ में बताने बेटा क्या है श्रीधराचार्य के विषय में बता दे बेटा। श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे और इन्होंने किसी द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र का खोज किया था और यह सूत्र किसी प्रकार का द्विघाती समीकरण हो उसका सरलीकरण इस सूत्र से किया जाता है। और कोई द्विघाती समीकरण यदि गुणनखंड के विधि से न हल हो तो श्रीधराचार्य के विधि से जरूर हल हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए बताएं कि श्रीधराचार्य क्या है बाबू। सबसे पहले बेटा आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा बेटा। कुछ कमेंट भी लिखना होगा तो लिख दीजिएगा ताकि हम उत्साहित हों और सही रहेगा तब लिखिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा बेटा। यह जो चैनल है ना आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेगा। बता दें कि अभी तो हम शुरू किए हैं, हर क्षेत्र में बेटा, हर पढ़ाई के क्षेत्र में आपको बादशाहत हासिल हो जाएगी। समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट तक बच्चे जो हैं, जितना हमारे पास पुरुषार्थ है, शिक्षा का स्तर हमारा है, उतना हम आपको बहुत बारीकी से बता देंगे क्योंकि हमको पढ़ाते बहुत समय हो गया है। बहुत दिन तक हम चूँकि इस शिक्षा के लाइन में बहुत दिन तक रहे हैं और हम ये सामान्य बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि वीडियो बड़ा है या बोर्ड स्मार्ट बोर्ड नहीं है। नहीं बेटा, स्मार्ट बोर्ड से मतलब नहीं होता है। स्मार्ट बोर्ड पर सब फिक्सिंग होता है। इस पर हम कुछ भी आएगा जो सामने हमारे दिमाग में आएगा आपको बता देंगे पाठ से रिलेटेड। आइए पहले श्रीधराचार्य के विषय में बता दे बेटा क्या है श्रीधराचार्य का नियम बेटा। श्रीधराचार्य का नियम है मेरे प्यारे बच्चों, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यही श्रीधराचार्य ने बेटा द्विघाती समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 को x a अचल पद है और b अचल है, c अचल है, लेकिन x जो है चर पद है। इसी चर पद के बेटा मान ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य ने इस सूत्र को बताया था। क्या है सूत्र के विषय में, आइए हम आपको बेटा एक स्थिति ये बता दें कि सबसे पहले तुलनात्मक अध्ययन हम आपको पहले बता चुके हैं बेटू। एक क्वेश्चन है इसमें, जैसे मान लीजिए 9x² प्लस यहाँ 7x² प्लस 9x या माइनस कर दीजिए, थोड़ा कठिन बना दें, +2 = 0। बेटा यह द्विघाती समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों। द्विघाती समीकरण गुणनखंड से के विधि से हल करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 2 × 7 = 14। 14 का कोई ऐसा खंड नहीं है जो जोड़ने पर न आए और घटाने पर न आए। तो यह हमारा जो गुणनखंड विधि से है यह असफल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इस अब असफल हो जाने की वजह से हम यहाँ पर श्रीधराचार्य के नियम का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस समीकरण का देखिए यह सवाल है, क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं का तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ तुलना करेंगे ax² तो a = बेटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। b = बेटा यहाँ +bx है, यहाँ -9x है तो b = -9 होगा और c = 2 होगा। यह हम पहले बता चुके हैं इसलिए थोड़ा सा लिख दे रहे हैं। अब फार्मूला क्या है बेटा, x² - b ± √b² - 4ac अपान क्या है बेटा 2a। अब इसी जगह हम आगे सवाल हल भी कर रहे हैं। यहाँ नीचे लिखेंगे तो यहाँ आ आएगा तो हो सकता है कि वीडियो बनाते समय यहाँ न दिखाए, इसलिए बेटा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो देखिए x = क्या है, लीजिए एक फार्मूला लिखे हैं तो यहाँ पर चलिए अच्छा x = लिख दें यहाँ माइनस b का मान कितना है बेटू -9, इसलिए हम ब्रैकेट लगाए हैं बेटा। 2 चिन्ह पास आएगा तो ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। प्लस माइनस
अंडर रूट बी का मान बेटा -9 का होल स्क्वायर -4 इंटू, यहाँ इंटू छिपा है, ए की वैल्यू बेटा 7 है, इंटू सी की वैल्यू 2 है, अपान होल के अपान है 2 इंटू, यहाँ इंटू है, ए की वैल्यू कितना है बेटा 7 है, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 9 हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस, अरे सॉरी देखा क्या, हाँ दिमाग हट गया, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ अंडर रूट जो है मेरे बेटा 9 9 81, बेटा माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ पर 4 7 28, 28 दूनी 56, यानी -56 हो गया, अपान 7 दूनी के 14। तो बेटू यहाँ इक्वल टू यक्स की वैल्यू क्या आ रही है 9 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 81 में से 56 गया, यहाँ 25 हो जाएगा बटे 14। मेरे प्यारे बच्चों इक्वल टू 9 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर देखना है बेटा 25 का वर्गमूल निकल जा रहा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि सरलीकरण हो चुका है। अगर एक चीज़ बता दें, अगर मान लीजिए यहाँ 3 होता तो इसी जगह उत्तर लिख के छोड़ देते, यह हल हो जा रहा है इसलिए बेटा इसको हल कर रहे हैं। यह 5 हो जाएगा अपान 14, यानी यही मान आए बाबू। अब इसके बाद है क्या बेटा, इसके 2 आंसर आएंगे, यक्स के 2 आंसर आएंगे, एक अल्फा का मान आएगा, एक बीटा का मान आएगा। अल्फा के मान के लिए हमें धनात्मक चिन्ह लेंगे बेटू, और बीटा के लिए यह वाला ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। अच्छा, तो यहाँ हो जाएगा धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर एक मान x इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 5 अपान 14, कहीं गलती तो नहीं है, देख लिया जाएगा बेटा, इक्वल टू यहाँ 14 हो जाएगा, 14 अपान 14 इक्वल टू 1। और दूसरा आंसर यानी अल्फा का मान आ गया 1, और बीटा का मान यानी ऋणात्मक जब चिन्ह लिया जाएगा बेटा, चिन्ह लेने पर यह हो जाएगा x इक्वल टू, x के 2 आंसर आएंगे 9 माइनस 5 अपान 14, ये आ जाएगा बेटा 4/14 इक्वल टू 2/7, यानी बीटा का मान जो आएगा बाबू यह हो जाएगा 2/7, यानी पहला मूल 1 और दूसरा मूल 2/7। अब अगला क्वेश्चन के विषय में बताने जा रहे हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, यह द्विघाती समीकरण पर आधारित एक जोरदार प्रश्न है। इसी पर पाँच छः सवाल हैं बेटा। पहला क्या है, यदि कोई समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस पर पहला सवाल है कि मूलों का योग, यहाँ पर लिख रहे हैं बेटा, पहला क्वेश्चन है मूलों का योग का योगफल। दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल। तीसरा क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/, पहला मूल अल्फा है दूसरा मूल बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका मान ज्ञात करना है बेटा। चौथा क्वेश्चन मेरे बेटा 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², ये स्थिति है। दूसरी स्थिति मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा सवाल है कि 1 देखिए अल्फा बटे बीटा² प्लस बीटा बटे, पहले 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर दे बेटा, तब हम आपको बता रहे हैं। देखिए बेटा, पहला होता है मूलों का योगफल। क्या होता है, देखिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी इसी को हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फा दूसरा बीटा,
इक्वल टू यह होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी को बोलते हैं बेटा, यक्स का जो गुणांक है वह b है, यक्स का गुणांक b है तो इसको लिख देते हैं माइनस b, और यक्स स्क्वायर का गुणांक जो है, यहाँ गुणा का अंक जो है यह a है, तो इसको ये भी कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो मूलों के योग के नाम से जाना जाता है वह माइनस बी अपान ए। ये भी हो जाता है शॉर्टकट में। जब बच्चे ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो सब सवाल को, इतने बड़े सवाल का हल को छोटा कर देते हैं, समझ गए। आइए इसके विषय में बताएं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्या होता है, इसका आंसर देखिए, अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल लिख रहे हैं, मूलों का योगफल इक्वल टू, इस सवाल हो गया। और दूसरी स्थिति में गुणनफल, दूसरा क्वेश्चन है बेटा गुणनफल, गुणनफल के लिए क्या है बेटा, मूलों का गुणनफल को हम अल्फा इंटू बीटा से शो करते हैं, दिखाते हैं। यह इक्वल टू होता है अचल पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। मेरे प्यारे बच्चों, अचल पद यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है c है, c के साथ कोई बीजीय व्यंजक नहीं जुड़ा हुआ है मेरे बेटा, वही अचल पद है बेटा। यहाँ a के साथ बीजीय व्यंजक यक्स स्क्वायर, b के साथ बीजीय व्यंजक यक्स, c के साथ कोई बीजीय व्यंजक नहीं जुड़ा है, तो बेटा यह अचल पद यहाँ पर है, प्रकट कर रहा है। यहाँ हो जाएगा यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अचल पद यहाँ c है अपान a, एक ए हो गया। यानी पहला और दूसरा के विषय में हम बता दिए बेटा। तीसरा क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो यहाँ तीसरा क्वेश्चन जो सरलीकरण है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए कक्षा 4 की विधि से, भिन्न के सवाल से, यानी अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा अपान, यहाँ अल्फा में अल्फा से कट जाएगा, आएगा बीटा बेटा, इसमें अल्फा बीटा में अल्फा से भाग देंगे, अल्फा कट जाएगा, बीटा आएगा, बीटा में एकम में बीटा प्लस यहाँ बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। तो देखिए यह बीटा प्लस अल्फा कहिए चाहे अल्फा प्लस बीटा कहिए, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का यहाँ मान निकल चुका है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। बेटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी बाई ए, ये अपान यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है बेटा, सी बटे ए। दोनों ऊपर वाले के अंश हर में ए है, हर में नीचे वाले में भी है। यह ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो हर से कट जाता है मेरे बेटा, यह माइनस बी अपान सी हो जाएगा। यानी 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान ए निकल गया। अगला क्वेश्चन है मेरे बेटा, चौथा क्वेश्चन जो है यह है 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। यहाँ तो ऐसी स्थिति में मेरे बेटा इसको वही सरलीकरण करिए, इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा बेटा। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर से भाग देंगे तो आएगा बीटा स्क्वायर, एकम में बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा, इसके भाग देंगे तो एक कट जाएगा, आएगा अल्फा स्क्वायर एकम में अल्फा स्क्वायर। मेरे प्रिय बच्चों, यह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कहिए चाहे बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर करिए, तो अच्छा लग रहा है बेटा कि अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर कहने में, यह अपान अल्फा बीटा। देखिए एक चीज़ बता दें, एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। इसी का पालन करते हुए मेरे प्यारे बच्चों इसको हम लिख रहे हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख दें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। आइए देखिए अब यहाँ पर कुछ कक्षा 8 से पूर्व ज्ञान से संबंधित एक फार्मूला है मेरे बेटा। क्या फार्मूला है आपको देखिए, यहाँ पहले इसका कुछ सरलीकरण कर दें तब इसको हम बताएंगे। पहले इसको हल करने के लिए व्यवस्था बताएं। देखिए क्या है, एक फार्मूला होता है, देखिए इस क्वेश्चन से नहीं है बल्कि क्वेश्चन को हल करने के लिए व्यवस्था है। क्या है कि
एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है, इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है बेटा, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं 2ab बीच में लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया जाता है। चलिए मेरे बेटू, ए इतना बराबर ए होता है, इतना बराबर ए भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमको इसका मान ज्ञात करने के लिए बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यही सब तोड़ जोड़ है बेटा। है क्या, जब लड़का छोटे क्लास में कमज़ोर हो जाता है ना तो बहुत दिक्कत होती है बेटा। और अध्यापक क्या करते हैं, अध्यापक सोचते हैं कि अरे ये चीज़ तो उसको आता होगा, और उसी के आधार पर वह कमज़ोर होता एकदम कमज़ोर हो जाता है और पढ़ाई से अलग हो जाता है बेटा। समझ गए। हमारा एक चैनल रहेगा बेटा, अभी कुछ समय में ये आएगा, कक्षा 8 यानी 10 तक मैथ इतना हम स्ट्रांग बना देंगे कि आपको शायद जहाँ भी जाएंगे किसी विद्यालय में आप सबसे तेज रहेंगे। बता दें, आपके अगर छोटे भाई हों या कोई सगे संबंधित हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोट कर लीजिएगा। कुछ समय के बाद पढ़ाई में हम गरीब बच्चे हैं, बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के बेटा हमारे पढ़ाई से बहुत तेज हो सकते हैं। हमारा सारा चैनल रहेगा, कैसे बच्चे तेज किए जाते हैं, कैसे कंपटीशन में यानी क्रैक करते हैं, ये सब चीज़ों की बेटा हमको अनुभव है। अनुभव तो आप अवस्था से ही मालूम कर लेंगे, लिखावट से ही मालूम करना चाहें तो कर लें, कर सकते हैं समझदार बच्चे। देखिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। भविष्य में हमारा यह चैनल आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला होगा, ये बता दें। अब ये मत सोचिएगा कि बार बार वीडियो आएगा तो हमको मिटाना होगा। कुछ लोग ऐसे सोचेंगे अरे कहाँ फालतू वीडियो आ गया। नहीं, पढ़ाई से संबंधित हैं तो हमारा चैनल बेटा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए बेटा यहाँ से इतना बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर चला आएगा माइनस 2ab। तो हम कहना यही चीज़िया को बेटा ना, देखिए यही चीज़ है ना, तो इसी को हम लिखेंगे क्या, लिख के फिर मिटा देंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हम मान निकालेंगे बेटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये चल के माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको मिटा दे रहे हैं, समझ गए ना। देखिए, और अधिकांश बेटा हम यही बोर्ड पर पढ़ाएंगे। बोर्ड पर पढ़ाने पर गति तेज होती है, तेज लड़कों के लिए तेज पढ़ाएंगे, और जो कुछ भी मैथ नहीं जानते हैं उसके लिए भी हमारा एक चैनल रहेगा बेटा। एकदम शुरुआत से मान लीजिए कि पहाड़ा आप याद कर लीजिए, और सारा चीज़ हम बताने का काम करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक ये चैनल है, इसके बाद कैसे बच्चों का बेस मजबूत किया जाता है वो भी चैनल रहेगा। हम अब आगे भविष्य में इसके विषय में चर्चा करते रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो देख बेटा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम यहाँ निकाले हैं ना मूलों के योगफल से, क्या कि माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर। तो चलो होल स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस 2 इंटू यहाँ अल्फा बीटा गुणनफल है, यहाँ पर निकाले हैं बेटा c बटे ए अपान ये अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा का मान यहाँ आया बेटा c अपान ए का होल स्क्वायर। कहीं कहीं मिस्टेक प्लस माइनस में हो जाएगा, तो हम जब वीडियो देखेंगे बेटा तो हम बाद में चेक करते हैं, तुरंत नहीं चेक करते हैं। इक्वल टू माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, माइनस 2 का मल्टीप्लाई सी में होगा मेरे बेटू, 2c हो जाएगा अपान ए वाला ए होगा, और होल के अपान अब ई वाला बाकी है सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। बात समझे ना बेटा, सी का स्क्वायर बटे ए का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए का एलसीएम होगा ए स्क्वायर
बड़ी घात कॉमन एलसीएम होगा बेटा। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर का जब डिवाइड करेंगे तो बेटा एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में जब ए से हम डिवाइड करेंगे बेटू ना तो एक थे ए बचेगा, एक थे ए का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2ac होल के अपान सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी हर ए स्क्वायर है, नीचे का हर भी ए स्क्वायर है, दोनों को काट सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर। देखना होगा, हम चेक करेंगे बाद में कि गलती है, कहीं मिस्टेक हो जाता है पढ़ाने में ना, लय टूटता है तो कहीं लिखा जाता है कुछ। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों देखिए पांचवा सवाल 1/क्यूब 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब है। तो 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब के लिए हम गति तेज करके सवाल बता देते हैं। देखिए 1/अल्फा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब, तेज डर के समझ जाएं, इक्वल टू यहाँ एलसीएम हो जाएगा बेटा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो यहाँ पर कट जाएगा तो हो जाएगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो यह फार्मूला जो है मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab कोष्ट में ए प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसी के बराबर हम लिख सकते हैं कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको लिख सकते हैं। देखिए लाइन आर्डर सही कर दे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिख सकते हैं अपान अल्फा बीटा का होल क्यूब, दोनों का क्यूब है तो होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का जो मान है यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा कोष्ट में अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला हो जाएगा बेटा अपान अल्फा बीटा का होल क्यूब। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। देखिए ए चीज़ आपको निकालना ही होगा, इस सवाल में ए मान दोनों निकालना होगा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान है माइनस बी अपान ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा का मान है सी अपान ए इंटू यहाँ हो जाएगा बेटा माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर है माइनस बी बाई ए होल के अपान हो जाएगा, यहाँ अल्फा बीटा का मान है सी अपान ए का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट बेटा हम लिख रहे हैं माइनस का क्यूब माइनस में आएगा, माइनस बी क्यूब बटे ए क्यूब माइनस, देखिए माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा मेरे बेटू, प्लस हो जाएगा 3bc अपान ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा होल के बटे बेटा यहाँ सी यहाँ क्यूब है, देखिए गलत लिखा गया, सी क्यूब अपान ए क्यूब। तो यहाँ एलसीएम में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एलसीएम में हो जाएगा लघुत्तम ए क्यूब और ए स्क्वायर का हो जाएगा ए क्यूब एलसीएम होगा अपान ऊपर देखिए ए क्यूब से ए क्यूब कट गया, एक आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर भाग देने पर एक का गुणा इतना करेंगे तो माइनस बी क्यूब प्लस, अब इसका अगर भाग देंगे ए क्यूब में ए स्क्वायर को तो एक थे ए बचेगा, ए का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे गुणा करेंगे तो 3abc आ जाएगा होल के बटे बेटा सी क्यूब बटे ए क्यूब, यहाँ ए क्यूब कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपान सी क्यूब। देखिए कहीं मिस्टेक होगा तो देख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, जो तेज बच्चे हैं इसको समझ लेंगे। यहाँ देखिए यही आंसर बेटा आएगा। और ए वाला सवाल मेरे प्यारे बच्चों भी इसी तरीके से आप स्वयं इसको हल करेंगे। ये बता भी देते हैं आपको, लीजिए इसको बता देंगे। देखिए बेटा छठवां सवाल हम आधा हल करके छोड़ देंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। देखिए क्या है,
ये है अल्फा अपान बीटा क्यूब स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर प्लस बीटा अपान अल्फा स्क्वायर। इसका एलसीएम बेटा हो जाएगा बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ये बीटा स्क्वायर कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर में अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा एक कट जाएगा बेटा, बीटा स्क्वायर में बीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा क्यूब। अब सेम वही सवाल हम ऊपर बताए थे, बस केवल इतना है कि नीचे ये वाला चीज़ सेम इस वाले प्रश्न में आया था और ए होल क्यूब होगा, यह हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपान अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पिछले सवाल में सेम इसी तरीके से हल है, केवल वहाँ क्यूब था यहाँ स्क्वायर है। अब हम आगे बेटा आपको देखिए वीडियो बड़ा जरूर हो गया, हम ये द्विघाती समीकरण पर जोरदार प्रश्न के विषय में हम बता दिए। अब हम द्विघात समीकरण पर आधारित दैनिक जीवन में अनुप्रयोग में, अब देखिए इसमें से निश्चित है 4 नंबर का आएगा, नोट कर लीजिएगा मेरा बेटा। ये वाला केवल नहीं है, इसमें 4 नंबर आना ही आना है और इस पर सवाल बहुत जोरदार क्या कहिए, उससे भी जोरदार सवाल इस पर बनेगा। इस पर हम एक वीडियो पूरा हमको आपको बेटा बनाना होगा, एक वीडियो पूरा बनाएंगे। इस पर चौथा वाला सवाल आप जरूर देख लीजिएगा, निश्चित 4 नंबर इसमें से आएगा।